नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विशाल स्टोरी। आज हम लोग आपको हॉन्टेड स्टोरी सुनाएंगे जो कि है भूतिया पेड़ के बारे में। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो कहानी भूतिया पेड़ की है। एक गांव था जिसका नाम रौनकपुर था। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुँचा तो उसके मुंह में एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आसपास में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगा। दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिनों में 2 पौधे इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीत गया और लोग भी तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच के परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत ही उस जगह पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब ये तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैला था कि किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें ज़रूर कोई जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने का सिक्का देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गए। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्रित करते देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हारे उस पेड़ के पास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेज़ी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही ये पेड़ ख़त्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसे ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के 1 दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हो गया। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की करी तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम के 1000 सोने का मोहरा पहले ही दे दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं विशाल प्रसाद अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।